तो क्लास की रिकॉर्डिंग भी साथ में चल रही है, तो रिकॉर्डिंग आपको रात 11 बजे के बाद मिलता है, ठीक है। और जी रिकॉर्डिंग देखने के लिए एक लिंक मिलेगा, रिकॉर्डिंग के नाम से लिंक मिलेगा, और लिंक पे क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपके मोबाइल में प्ले हो जाएगा, या कंप्यूटर पे जिस पे प्ले कराना है वहां प्ले हो जाएगा। उसके लिए यूट्यूब खोलने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो हम्म, डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। लेकिन जो लेसन के वीडियो होते हैं ना, जी उसको जी आपको यूट्यूब में ही देखना पड़ेगा, वो मजबूरी है, ठीक है। उसको आपको यूट्यूब में ही देखना पड़ेगा। और जो रिकॉर्डिंग होती है क्लास की, वो डायरेक्ट आपको प्ले हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट है आज आपका चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। जैसा कि आपको पता है, पहला चैप्टर रखने का रीजन है सर ये रिस्क मैनेजमेंट। इसको मैंने जहां तक देखा है, मैंने बेस समझा है इस मार्केट का रिस्क मैनेजमेंट। 1 करोड़ लेके आइए, 1 लाख, 10 लाख, जीरो होते देर नहीं लगती है ना, तुरंत जीरो हो जाता है, क्योंकि आपके पास आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप लोग मनोज जी, मुकेश जी, प्रताप जी, जो भी ये सारे लोग, मुकेश जी भी, तो आप लोग वो DD1 वाला न्यूज सुना किए होंगे 1980 के दशक में, जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, याद है। जी जी। उसमें DD1 पे न्यूज आती थी, स्टॉक मार्केट की न्यूज। तो वहाँ क्या बोला जाता था स्टॉक मार्केट को, कोई बता सकता है हिंदी में क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट को? हम्म, जरा याद कीजिए। मुझे तो याद है, संवेदी सूचकांक। विधि सूचकांक सही कह रहे हैं। याद आया? बिल्कुल। संवेदी सूचकांक बोला जाता था। स्टॉक मार्केट को हिंदी में बोला जाता है संवेदी सूचकांक। संवेदी, संवेदनशील शब्द से संवेदी बना है ना। संवेदनशील शब्द से संवेदी बना। संवेदनशील को अगर इंग्लिश में बोले तो सेंसिटिव होता जी है ना, सेंसिटिव। और सूचकांक को इंग्लिश में अगर बोले तो इंडेक्स होता है, ठीक है। तो सेंसिटिव इंडेक्स, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ये स्टॉक मार्केट। इतना सेंसिटिव है, इतना सब सेंसिटिव है कि कोई बड़े लोग अगर छींक दे तो ये गिर जाएगा, है ना। बड़े लोग ताली बजा दे तो उठ जाएगा। सपोज एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर अमेरिका और चीन में बाताबाती हो जाती है, तनातनी हो जाती है किसी बात पर, तो हमारा मार्केट गिरता है या उठता है? गिर जाएगा। गिर जाता है। हमारा मॉनसून खराब हो जाता है, इन्वायरमेंट, तो गिरता है या उठता है मार्केट? गिरता है। गिरता है। सोचिए इसको, पर्यावरण, मॉनसून भी इसको इफेक्ट कर देता है। ये 16 साल की कन्या से भी ज्यादा नाजुक बिल्कुल। है ना, इतना नाजुक है हमारा स्टॉक मार्केट। दूसरी बात, भाजपा जीतती है तो क्या गिरता है कि उठता है? इस बार जीत जाएगी तो और उठे जाएगा। मैंने ऐसे भी इतिहास भी देखे तो भी उठता है जब भी भाजपा जीतती बिल्कुल। है ना। तो ये है कि पॉलिटिकल न्यूज से भी ये इसको इम्पैक्ट पड़ता है, माने हर चीज से इम्पैक्ट पड़ता है। मॉनसून खराब हो जाता है तो इम्पैक्ट पड़ जाता है, भूकंप आता है तो गिर जाता है। अभी रिसेंटली 20 दिन पहले मार्केट बहुत अप जा रहा था, अचानक से फाइटर प्लेन को मार के गिराया, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को, मार्केट भी गिर गया साथ साथ, बिल्कुल। है ना। इन कहने हाँ। का मतलब ये इतना सेंसिटिव है कि हर चीज से इसको इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या आप अमेरिका और चीन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। क्या आप भाजपा को कंट्रोल कर सकते हैं, कांग्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनसून को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते, है ना। तो जी किसको कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ अपने कैपिटल पर होने वाले रिस्क को कंट्रोल कर सकते जी। हैं, है ना। तो हमारा पूरा फोकस वहीं रहेगा, सिर्फ अपने होने वाले जो अपने कैपिटल है उस पर जो होता है रिस्क होता है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी पे हमारा फोकस होता है बस। अब रिस्क को कंट्रोल कैसे करेंगे, एज ए एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुकेश जी, अभी बात ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि आप बैंक में है क्या मुकेश जी? नहीं नहीं, अभी नहीं, प्राइवेट खुद का काम चलिए कर। कोई बात नहीं। अच्छा, तो बैंक में नहीं है, मान लेते हैं कि आपके फादर बैंक मैनेजर है, सपोज ऐसा मान के हम लोग चलते हैं, और बहुत अच्छे बैंक मैनेजर है, प्रभावशाली व्यक्ति है, ऐसा भी हम लोग मान के चलते हैं कि उस बैंक में, ठीक है, उस बैंक में आपके पिताजी का बहुत ही प्रभाव है, बहुत ही इम्पैक्ट है, ठीक है, वैसा हम लोग मान के चलते हैं। तो जब वो है, तो ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो कीजिए मैम, ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो कीजिए। मैं इनको बता दूं जरा। हाँ हाँ। ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो कीजिए, तभी आवाज आएगी, नहीं तो फिर चैट करना पड़ेगा आपको, तभी आप बोल सकती हैं मुझे, वरना। ओके, मैसेज आ गया। हाँ जी, तो ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो कीजिए मैम। अगर अब मेरी आवाज सुन पा रही है ना आप?
मेरी आवाज जा रही है ना आपको? चलिए हम लोग करते हैं। कैसे सुनाई पड़ेगा मैम? आपने वहां पे नहीं किया है एक्टिवेट, तो कैसे करेंगे? 1 मिनट में इनको कॉल कर देता हूँ। 1 मिनट सर। तो अभी मान के चल रहे थे हम लोग, रिकॉर्डिंग 11 बजे रात के बाद मिल जाएगी इस क्लास की, ठीक है आप लोग को? मैं अच्छा फिर से अच्छा, कर देता हूँ, इसलिए आपका जो 5 मिनट मिस हुआ ना उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है ठीक ठीक है। है, रिकॉर्डिंग डायरेक्ट ईमेल पे लिंक मिलेगा, क्लिक करिएगा, वो डायरेक्ट प्ले हो जाएगा। यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। अजय सर, हमारी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? बहुत अच्छे, मस्त आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है। तो अब क्या था मुकेश जी की, आपके फादर को जैसे एज एग्जांपल हम लोगों ने बैंक मैनेजर बना दिया, काफी ज्यादा इम्पैक्ट वाले बैंक मैनेजर है, और आपको एक बिजनेसमैन बना देते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए। तो बिजनेसमैन जब बना दिया, और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, बहुत ही अच्छा तगड़ा बिजनेस चल रहा है, सारे पेपर वर्क आपके बहुत अच्छे हैं, इनकम टैक्स ओके है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको बिजनेस एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ गई, तो आपको लोन की जरूरत पड़ी, तो लोन लेने आप कहाँ जाएंगे? जहां आपके फादर मैनेजर हैं बैंक में, उसी बैंक में सबसे पहले प्रायोरिटी वही रहेगा, क्योंकि पैरवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना मुकेश जी? बिल्कुल। तो क्या अब आप लोग जवाब दीजिए, क्या आपको लोन मिलेगा बिजनेस करने के लिए? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। मिल जाएगा, सारी चीज ओके, पेपर वर्क सारा चीज बढ़िया है, क्या प्रताप जी? हाँ सर, मिल जाएगा। मिल जाएगा। अब सारे कंडीशन सेम है, सब चीज बढ़िया है, इनका फादर भी बैंक मैनेजर है, मुकेश जी को फिर लोन की जरूरत पड़ी, अब जाके सिर्फ बैंक में ये बोलना है कि हमें लोन चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी। तब बताइए मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फादर तो बैंक मैनेजर है, आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? रिटर्न की गारंटी होनी चाहिए। हाँ, अब मैम क्या मिल जाएगा? सर पापा हैं तो सोर्स लगाएंगे, वो तो अपनी तरफ से दिलवाई देंगे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए? अच्छा, नहीं मिलेगा। हाँ, पहली कंडीशन ये थी कि बिजनेस एक्सपेंड करना था, उसमें मिल रहा था, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो नहीं मिलेगी, जवाब आता है। क्यों नहीं मिलेगी? और बैंक तो छोड़ दिए, दुनिया का सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है बैंक, वो आपको नहीं दे रही है, और बैंक को तो गोली मारी है, फादर भी बैठे हैं तो भी नहीं दे रहे। मतलब कहने का इतना बताने का रीजन ये है कि आपको इस मार्केट में वही पैसा लगाना है जो आपका अपना पैसा है। हाँ। कोई और भी आपको पैसा लगाने नहीं दे सकता है, सिर्फ आप अपना पैसा ही लगा सकते हैं, लेकिन अपना पैसा आप तभी लगा पाएंगे जब अपना पैसा बचा पाएंगे। ठीक है। और अपना पैसा बचाने का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट में आता है, जो कि हम लोगों का ये पहला चैप्टर मैंने इसी वजह से रखा है। 1 करोड़ 1 लाख जीरो बनने देर नहीं लगता, क्योंकि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं, वो तुरंत जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ 7 पॉइंट में समझने का कोशिश करते हैं। वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा लेसन 1 का। हाँ। ठीक, अब उसको हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं। तो 7 पॉइंट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, उस 7 पॉइंट में कैसे कैसे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। तो हम लोग एक सिंपल सा चीज को 7 पॉइंट में रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग 5 चीज डिसाइड करते हैं। ठीक है, मार्केट ओपन होने से पहले हम लोग 5 चीज डिसाइड करते हैं, और मार्केट ओपन होने के बाद 2 चीज। ठीक है, हैप्पी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो मार्केट ओपन होने के पहले 5 चीज डिसाइड करना है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बिफोर मार्केट ओपन, मार्केट ओपन होने से पहले आपको क्या क्या देखना है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि आपको पहले सबसे पहले अपना रिस्क बचाना है, पैसा बचाना है। प्रॉफिट कब आएगा? जब पैसा बचना शुरू हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। पहले यहाँ पैसा, रिस्क जो आपके कैपिटल पर, इस मार्केट में एक चीज सत्य है, वो है लॉस। मतलब प्रॉफिट कितना आएगा ये पता नहीं, लेकिन लॉस कितना हो सकता है वो हम पहले से जान सकते हैं, एक दिन पहले। कल मार्केट के लिए मैंने 500 लॉस डिसाइड कर लिया है, 600 लॉस का, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ 5 चीज में समझने की कोशिश पहले करते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले जो हमें डिसाइड करना होता है वो होता है कैपिटल। आपको कैपिटल डिसाइड करना है कि पर्टिकुलर एक दिन के लिए, कल के लिए अगर ट्रेड करना बैठना है, तो आज ही डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कल कितना कैपिटल लेके बैठना पड़ेगा।
या आपको बैठना है, ये आपको पहले एक दिन पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो आप लोग बताएंगे कोई कैपिटल कि आप एक दिन के लिए कितना कैपिटल रखना चाहते हैं, और ये अप्लाई करना पड़ेगा, बिना अप्लाई किए कोई उपाय नहीं, ये कैपिटल आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है। सर मेरा कितना कैपिटल 600 रुपये का है मिनिमम। कितना प्रताप जी? 600। 600। और मुकेश सर? 2000 रुपए। 2000। 2000 कहा ना? जी। और मैम आपका? तो 10,000। चलिए मैम तो मतलब अमीर आदमी है भाई, चलिए 10,000 की बात कर लेता हूँ। देखिए तीनों में अमीर आदमी मैम होगी। 10,000 रुपए हमने, सॉरी, ठीक है, 10,000 रुपए हमने यहाँ पे रख लिए। दूसरा नंबर डिसाइड करना है, ठीक है, दूसरा नंबर डिसाइड ये करना है, आप लोग अपने अपने कैपिटल के हिसाब से ले, लेकिन एक हम लोग ऐसा कैपिटल रखे हैं जिसमें हमें हर चीज को समझने में आसानी होगी, ठीक है। जी अभी फिलहाल अब पहला चीज जैसे 10,000 कैपिटल आपने रख लिया, तो दूसरा हमें डिसाइड क्या करना है कि रिस्क, टोटल कैपिटल पे रिस्क कितना लेना है, इस कैपिटल पे रिस्क कितना लेना है एक दिन में। 250, 200, 250 रुपए बस। 250 रुपए कर देता हूँ, ठीक है, 200 का तो 250 मान के चलते हैं, नो प्रॉब्लम। जब ये दो चीज डिसाइड होगा, ये डिसाइड करना है, ये हर दिन के लिए मेरा तो डिसाइड ही रहता है, आप लोग को भी करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये 250 का आपको हो गया। तीसरा आपको ये डिसाइड करना है नंबर ऑफ ट्रेड, यानी एक दिन में कितने ट्रेड आपको लेने हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप ओवर ट्रेड से बचिए। ओवर ट्रेड सुना है ना आपने, अंधाधुंध ट्रेड जिसको बोलते हैं, AK-47 हाथ में ले लिया, रिलायंस तू भी आजा, विप्रो तू भी आजा, टाटा स्टील तुझे भी ना छोड़ू, है ना, आईबुल तुझे भी बेच दूं, सारे मतलब टीवी पे वो देख लिया, दोस्त से वो सुन लिया, कहीं से मैसेज आ गया, माने जो मन सो किए जा रहे हैं, माने कोई हिसाब ही नहीं है, किए जा रहे हैं मन, लेकिन वो ओवर ट्रेड होता है, सिर्फ ब्रोकेज जाता है हमारा, उसमें लॉस होता है। तो नंबर ऑफ ट्रेड आपको डिसाइड करना है, कितना ट्रेड एक दिन में आपको करना है, ये 2 आपको ट्रेड। डिसाइड करना है। 2 ट्रेड करने हैं। चलिए 2 ट्रेड, ठीक है प्रताप जी? 3। ओके, दिक्कत हो तो बोलना है सर एकदम। जी चौथा सर। डिसाइड ये करना है, चौथा नंबर ये डिसाइड करना है हमें, अगर आपने 3 चीज डिसाइड कर लिया तो आपको ये डिसाइड करना है कि रिस्क जो है इस कैपिटल पे जो है, कैपिटल पर ट्रेड, माने एक ट्रेड के लिए कितना आपको कैपिटल रखना है, ठीक है, जी एक ट्रेड के लिए कितना कैपिटल रखना है, चौथा नंबर, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड 2 है, टोटल कैपिटल 10,000 है, तो 10,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक ट्रेड के लिए आपके पास 5,000 रुपए आएंगे, इस हिसाब से आ रहे हैं प्रताप जी? बिल्कुल। जी सर। ओके, यानी 2 ट्रेड हुए टोटल, 10,000 टोटल कैपिटल है, उसे डिवाइड कर दिया तो एक ट्रेड के लिए आपके पास 5,000 ही कैपिटल बचते हैं। पांचवा और लास्ट चीज मार्केट ओपन होने से पहले डिसाइड करना है रिस्क पर ट्रेड, माने एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना है। कैसे डिसाइड होगा? सर 250 डिवाइडेड बाई 2। एक हाँ, ट्रेड पे टोटल 25 रुपए। टोटल रिस्क डिवाइडेड टोटल ट्रेड, ठीक है, टोटल रिस्क डिवाइडेड टोटल ट्रेड, टोटल रिस्क 250 है, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 2 है, उसको डिवाइड कर देंगे तो 125 रुपए आता है। कंप्लीट है, समझ में आ गया? तो ये 5 चीज जी मार्केट ओपन होने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये 5 चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा मार्केट ओपन होने से पहले। रिस्क मैनेजमेंट का ये रूल है, इसके बगैर हमारा सिस्टम ओपन नहीं हो सकता, ठीक है, तभी हम लोग सिस्टम ओपन करते हैं, जब तक ये 5 चीज हम लोग डिसाइड ना कर ले, नहीं तो फिर लॉस तो सारे लोग करते हैं, आप लोगों का भी लॉस की दुनिया में स्वागत है। उसके बाद छठा, मार्केट ओपन होने के बाद, आफ्टर मार्केट ओपन हमें 2 चीज डिसाइड करने होते हैं, ठीक है, वो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। मार्केट ओपन होने के बाद हमें क्या क्या डिसाइड करना है। छठा नंबर डिसाइड करना पड़ता है स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस की बात आई तो मैं क्लियर कर देता हूँ स्टॉप लॉस पे। स्टॉप लॉस आने वाले लेसन में ना, जैसे से आगे बढ़ेंगे, हमारा स्टॉप लॉस पे एक अलग से चैप्टर होगा कि कैसे स्टॉप लॉस निकालते हैं, कैसे टारगेट निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं, ठीक है, वहां पे मैं स्टॉप लॉस निकालने के लिए बताऊंगा कि परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे निकलता है। यहाँ चूंकि रिस्क मैनेजमेंट का क्लास हो रहा है तो इस पर मैं कुछ भी स्टॉप लॉस मान लेंगे हम लोग समझने के लिए, ठीक है, 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, कुछ भी मान लेंगे समझने के लिए। तो फिलहाल कैसे समझते हैं, तो हम लोग सिंपल सा अभी कुछ समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है और हमें इसको खरीदना है, इस स्टॉक को मुझे इस प्राइस पे खरीदना है, ठीक है, 332 पे, ठीक है, बाय 332 पे हम लोगों को खरीदना है, 332 पे हम लोगों को खरीदना है। कोई दिक्कत? नहीं।
332 पे भारतीय एयरटेल को खरीदना, ये हम लोग मान के चलते हैं। और स्टॉप लॉस हम लोग कहीं 328 रुपए के पास आसपास में हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा सपोज, ठीक है। एसएल जो रखा है 328 रखा। अब हमारा एक क्वांटिटी में कितने का रिस्क आ रहा है? 4 रुपए का। 4 रुपए का। 4 रुपए का कंप्लीट रिस्क है हमारा, ठीक है। तो 4 रुपए का जब रिस्क हो गया तो हम लोग वापस उस पर जाते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस अभी हम लोग 4 रुपए रख देते हैं, ठीक है, कि हमारा जो है स्टॉप लॉस 4 रुपए बन रहा है। परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे निकलेगा वो आगे लेसन में है, ठीक है। तो 4 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बन गया। जब 4 रुपए का स्टॉप लॉस बन गया तो 7वां नंबर जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो डिसाइड करना पड़ता है क्वांटिटी। और वीडियो पूरा जो देखा होंगे उनको पता होगा क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं क्वांटिटी निकालने के लिए? रिस्क डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस, ठीक है जी। तो भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस के, भारतीय एयरटेल का रिस्क कितना लिया हम लोगों ने? एक ट्रेड का कितना रिस्क लिया हम लोगों ने? 125 रुपए। एक ट्रेड का 125 रुपए रिस्क लिया, तो 125 रुपए डिवाइडेड कितना हो जाएगा? रिस्क हुआ 125 और डिवाइडेड स्टॉप लॉस 4 रुपए, तो 4 रुपए कितना आ जाएगा? 41 समथिंग। 31 31 ना, यानी 4 या 12 है ना, 31 के लमसम में आ जाएगा। तो 31 क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। 31 क्वांटिटी ही हम लोग अकॉर्डिंग टू इस रिस्क 125 रुपए के रिस्क में 31 क्वांटिटी ही भारतीय एयरटेल का या तो खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं, ठीक है। अपने इस रिस्क के हिसाब से 125 रुपए के रिस्क के हिसाब से चाहे तो 31 क्वांटिटी खरीदिए, चाहे 31 क्वांटिटी बेचिए। उससे आपको ऊपर जाने की जरूरत, एक आध दो क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी तक जो ये 7वां नंबर था, क्वांटिटी 7 नंबर था, मैं 7 नंबर लिख देता हूँ। तो अभी तक आप लोगों में से कितने लोगों ने इस हिसाब से क्वांटिटी सेलेक्ट किया या इसको फॉलो किया? नहीं किया। क्या प्रताप जी, कभी आपने यूज किया ऐसे? प्रताप जी पुराने कभी ट्रेड किया करते थे क्या सर? नहीं किया सर जी। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, अब जरूर करेंगे सर, वरना सारा कैपिटल साफ होते देर नहीं लगती है यहाँ, जी है जी ना। जो आज आप सोच रहे हैं ना, बड़े ट्रेडर 1 महीना पहले सोच के बैठे होते हैं, ठीक है। तो उनसे पैसा निकाल के लाना है ना, उनके बीच में से पैसा। दुनिया का सबसे तेज दिमाग कहाँ काम करता है पता है? स्टॉक मार्केट में। और अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप लोग जानते होंगे तो पता ही होगा, मैंने बताया अल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी? नहीं बताई। मैं बता देता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी, अच्छा अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे ये पता है कि नहीं? अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया का सबसे तेज दिमाग का वैज्ञानिक था, है ना। अच्छा। इन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया था। अब E=mc² क्या है? सूर्य में प्रकाश कैसे उत्पन्न होती है, ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, उसने बताया था उन्होंने, ठीक है। उनका दिमाग अभी भी सुरक्षित है मरने के इतने सालों के बाद भी, कि कैसे उनका दिमाग सबसे ज्यादा तेज था, ठीक है। तो वो व्यक्ति भी ना, साइंटिस्ट थे, वो व्यक्ति भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए अपना सारा कैपिटल लॉस कर लिए थे। अब आप बताइए कि वो दुनिया का सबसे तेज दिमाग का इंसान भी स्टॉक मार्केट में लॉस खा गया। कैसे लॉस खाया? कैलकुलेशन उनको बहुत अच्छा आता था फॉर्मूला का, बस यहाँ पे कैलकुलेशन करना उनको नहीं आता था। अच्छा, ठीक है, मतलब वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनका सारा कैपिटल साफ हो गया। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं बच पाया तो आपका दिमाग उनके दिमाग के बराबर है क्या? नहीं। तो फिर तो कैसे बचेंगे हम लोग? ये छोटे छोटे काम करते हुए लॉस होने से बचेंगे। वो नहीं कर पाए, लॉस हो गया उनका। हम लोगों को फॉलो करना है, तभी हम लोग बच सकते हैं, वरना साफ हो जाएगा सारा कैपिटल। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या होती है ना, लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमारा ब्रोकर जो मार्जिन देता है लिवरेज, है ना, लिवरेज का क्या करेंगे? तो लिवरेज को यूज करेंगे, कैसे यूज करना है उसको दिखाता हूँ। इसको ध्यान रखना है, अभी इसका जरूरत पड़ेगा। आपका 5000 है, एक ट्रेड पे 5000 है, 125 का लॉस है टोटल, और 31 क्वांटिटी है, इसको याद रखना है। अभी हम लोग चार्ट पे चलने की कोशिश करते हैं। अब आपका ब्रोकर जो है क्या करता है? सबसे बड़ा दुश्मन आपका ब्रोकर है। ब्रोकर लिवरेज देता है। लिवरेज कैसे बना? किस शब्द से लिवरेज बना? पता? लीवर से। अब ये पेट वाला लीवर नहीं है, ये साइंस वाला लीवर है, जिसको हम लोग कहते हैं जैक। जैक के थ्रू ट्रक को उठा देते हैं टायर बदलने के लिए, है ना। उस छोटे यंत्र से जिसके द्वारा भारी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जाता है, उसको लीवर कहते हैं। और लीवर से लिवरेज बनता है, ठीक है। लीवर शब्द से लिवरेज बनता है, ठीक है। तो यानी छोटे चीज से, देखते जैक कितना छोटा होता है,
उसको घुमा घुमा के ट्रक को उठा देता है ना, यानी उतना भारी ट्रक को उठा देता है, यानी छोटे चीज से भी बड़ा काम कर सकते हैं। तो ब्रोकर जो हमारा होता है ना, लिवरेज देता है, वो कहता है आपको बड़ा ट्रेड करना है, छोटा कैपिटल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको लिवरेज देता हूँ। जब लिवरेज देता है तो हमारे पास वहां पे समस्या उत्पन्न होती है। लिवरेज कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लिवरेज कैसे यूज करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि लिवरेज यूज करने के लिए आपको करना क्या है। क्वांटिटी हमेशा अपने रिस्क पे सेलेक्ट कीजिए, क्वांटिटी हमेशा अपने रिस्क पे सेलेक्ट कीजिए, ट्रेड हमेशा ब्रोकर के पैसे पे कीजिए। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। क्वांटिटी हमेशा अपने रिस्क पर सेलेक्ट करना है, ट्रेड ब्रोकर के पैसे पे करना है। अब जैसे अभी आपने कितना क्वांटिटी लिया, 31 क्वांटिटी इनटू एक स्टॉक लेने में कितना दाम पड़ रहा था, 332 रुपए। 332 से गुना करिए, कितना लगेगा, 10,292। 10,292। 10,000 राउंड फिगर या 11,000 मान लेते हैं, ठीक है। और आपने एक ट्रेड के लिए कितना पैसा रखा था, 5,000। आपका ब्रोकर कितना गुना लिवरेज देता है, कम से कम 10 गुना 50,000 हो गया। तो 50,000 हो गए। और आपको तो 10,000 ही चाहिए थे या 11,000 ही चाहिए थे ना इसके स्टॉक लेने के लिए टोटल। फिर भी 39,000 रुपया आपके पास बचता है। ब्रोकर का पैसा है, आपका पैसा 1 रुपया नहीं। इस 39,000 का हम लोग दूसरे ट्रेड में यूज कर लेंगे। इस 39,000 को हम लोग दूसरे ट्रेड लेने में यूज कर लेंगे, हमारा एक भी पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अब गड़बड़ कहाँ पे होती है, यहाँ पे देखो, मैंने याद रखिए इस लाइन को फिर भी। क्वांटिटी अपने रिस्क पे सेलेक्ट करना है। अब अगर क्वांटिटी आपने ब्रोकर के पैसे पे सेलेक्ट किया तो क्या होता है, ब्रोकर ने आपके 5,000 को 10 गुना लिवरेज देके 50,000 बना दिया। भारतीय एयरटेल का एक स्टॉक का दाम 332 रुपए है, तो कितना क्वांटिटी आएगा, 150। स्टॉप लॉस कै रुपए का आ रहा था, 4 रुपए का। 4 रुपये, अगर ये हिट हो गया तो कितने का लॉस होगा, 602 का। 600 रुपए का आपका लॉस होता है। और सर आपने टोटल लॉस कितना डिसाइड किया था, 125 रुपए। 250 रुपए। 125 तो आपने एक ट्रेड के लिए डिसाइड किया था, एक ट्रेड के लिए, और आपने टोटल 250 लॉस डिसाइड किया था कि टोटल जो है 250 ही लॉस लेना है। लेकिन यहाँ सर 600 का लॉस कैसे हो गया एक ही दिन में, एक ही ट्रेड में, ओनली वन ट्रेड, ओनली वन ट्रेड में जो लॉस हो गया 600 का, कैसे लॉस हो गया, 4 गुना या 3 गुना लॉस हो गया ना। 3 गुना लॉस हो गया, मतलब आपका कैपिटल तो यहीं पे उड़ गया। कैसे उड़ गया कैपिटल, देखते देखते एक ही बार में। 3 दिन तक आप ट्रेड नहीं कर सकते जी। 3 दिन तक अब आपका हाथ पैर, अगर आप ओरिजिनल ईमानदार ट्रेडर होंगे तो 3 दिन तक ट्रेड आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पर डे के लिए 250 रुपए रिस्क रखा है ना। एक ही दिन में 600 चला गया तो 3 दिन का रिस्क तो खत्म हो गया। तो आपका 3 दिन ट्रेड अब नहीं जा पाएगा। लेकिन आपका ये 600 रिस्क नहीं जाता अगर आप अपना क्वांटिटी अपने रिस्क पे सेलेक्ट कर, तो आपने ब्रोकर के पैसे पे सेलेक्ट कर लिया, इसके वजह से आपका रिस्क सारा कैपिटल साफ हो गया। आपको पता है, अगर मान लेते हैं प्रताप जी का या मुकेश जी का किसी से लड़ाई हो जाता है अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी से, तो मुकेश जी 4 दोस्त को लेके जाते हैं कि चलो हमको उससे लड़ाई करना है, उस ताकतवर आदमी से। तो इनका दोस्त भी चूंकि जिगरी दोस्त है, खुशी खुशी जाते हैं कि चलो मिल के लड़ाई करेंगे। तो वो 4 दोस्त इनको लिवरेज देता है, अपना ताकत देता है कि चलो उस बड़े आदमी से भी लड़ लेंगे। लेकिन अगर फिर भी पासा उल्टा पड़ जाता है, मुकेश जी ही पिटाई खाने लगते हैं, तो सबसे पहले कौन भागेगा, वो 4 दोस्त भागेगा। क्यों भागेगा कि भाई मुकेश ये तुम्हारा झगड़ा है, तुम समझो, है ना, वो भागेगा। हमारा ब्रोकर भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करता है, वो बड़े बड़े ट्रेड लेने में ये तो दे देता है, छोटे कैपिटल को बड़ा बना के ट्रेड में तो घुसा देता है, पर सबसे पहले वही भागता है। कभी सुना है आपने ब्रोकर को लॉस होते, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सबसे पहले भागता है। वो आपको फंसा के खुद निकल जाएगा सारा, आप चाहे प्रॉफिट में रहिए लॉस में रहिए, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर आपने अपने क्वांटिटी अपने रिस्क पे क्वांटिटी सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर आप चैन की बंसी बजाइए, कभी लॉस आपको उतना नहीं होगा कि आपकी रात की नींद उड़ जाए। लेकिन अगर आपने ब्रोकर के पैसे पे सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी, तो रात की नींद चैन सब चला जाएगा। कभी होता है आप लोगों के साथ ऐसा या नहीं हुआ है? बिल्कुल। ठीक है, अगर कभी अप्लाई इस तरह से करेंगे तो कभी भी रात की नींद नहीं उड़ेगी, आराम से नींद आएगी। पैसा तो जाता ही जाता है ब्रोकर के चक्कर में ट्रेड करने पे, अपना रात का नींद भी चला जाता है, उल्टा बाल बच्चे पे अलग से गुस्सा निकलता है घर में।
तो कभी ऐसे नहीं करना है, हमेशा क्वांटिटी याद रखिए, क्वांटिटी ऑलवेज सेलेक्ट योर ऑन रिस्क, ठीक है। आप अपने रिस्क पर ही क्वांटिटी सेलेक्ट कीजिए। मेरी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरे हिंदी ठीक है, तो क्वांटिटी हमेशा अपने रिस्क पे सेलेक्ट करिए, क्वांटिटी सेलेक्ट ऑलवेज सेलेक्ट, ऐसे लिखने की कोशिश करता हूँ, ऑन ऑन रिस्क, ठीक है। आपको अपने रिस्क पे क्वांटिटी सेलेक्ट करना है, ना कि ब्रोकर के कैपिटल पर। बात समझ में आ रही है? जी अब एक सवाल यहाँ पे कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि सर इतना गुना भाग करके ट्रेड कौन करता है? इतना गुना भाग करके कौन ट्रेड करने बैठता है? तो अगर इतना गुना भाग करके आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बिजनेस नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है। गैम्बलिंग मतलब जुआ खेल रहे हैं। आप एक छोटे से चाय वाले को भी देखिए, बेचारा वो क्या करता है, रजिस्टर में मेंटेन करता है 10 किलो दूध, 4 किलो चीनी, 2 किलो चाय पत्ती, 100 पीस कप, क्यों लिखता है? क्योंकि वो बिजनेस करता है ना, वो बिजनेस करता है, इसके वजह से वो लिखता है, रजिस्टर मेंटेन करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को बिजनेस समझ रहे हैं तो आपको भी कैलकुलेशन करके ट्रेड करना पड़ेगा, वरना गैम्बलिंग में कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आइए पत्ता फेंकिए, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है? जी सर। ये है रिस्क मैनेजमेंट, इस 7 पॉइंट में पूरी दुनिया समाई हुई है। जिसने ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे इजी है और सबसे टिपिकल है। इजी इसलिए है कि यूज करने सुनने में बहुत आसान लगता है, टिपिकल इसलिए है कि अप्लाई करने में फट जाती है, ठीक है, अप्लाई करने में लोगों की फट जाती है, इस चीज को याद रखिए। क्या देवी सर आप बहुत लेट हो गए? आपको रिकॉर्डिंग रात के 11 बजे के बाद मिल जाएगी सारे लोगों को। तो अब अगर आप लोगों को बात समझ में आई है तो हर क्लास के बाद एक होमवर्क मिलता है सर। देखिए ये संतोष जी है ना, संतोष पचांगे जी, पुणे के, ये एएसपी है, ऑन ड्यूटी। ये भी मेरे स्टूडेंट थे प्रीवियस बैच, उनके राशि में निकाला है सेल के लिए। इनका बैच खत्म हो चुका है, मतलब प्रीवियस कौन सा बैच था इनका, फरवरी वाला, जनवरी वाला, सॉरी जनवरी वाला बैच था। तो करना क्या है, अब जो होमवर्क की बात आ रही है, होमवर्क में बता देता हूँ अगर समझ में आ गया तो। आपको 5 स्टॉक सेलेक्ट करना है अपने मन से, ठीक है, 5 स्टॉक सेलेक्ट करना है अपने मन से, और उस 5 स्टॉक पे अलग अलग स्टॉप लॉस आपको डिसाइड करना है अभी तत्काल अपने मन से, ठीक है। अपने मन से अपना स्टॉप लॉस सेलेक्ट करिए, 2 रुपए 4 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हर एक आपको ये डिसाइड करना है अपना कैपिटल, टोटल कैपिटल, रिस्क पर कैपिटल, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड, कैपिटल ऑफ ट्रेड, है ना, और रिस्क पर ट्रेड, ये डिसाइड करके आपको ये मुझे बताना है मेरे व्हाट्सएप पर कल तक कि आप उस 5 स्टॉक में कितना क्वांटिटी ले पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिस्क। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, समझने में आसानी होगी। यहाँ जो जिनका जिनका सुबह में ये क्लास खत्म हुआ है, वो लोग मुझे करके भेज रहे हैं कि देखिए उन्होंने टोटल रिस्क लिखा 1000, ट्रेड लिखा 10, रिस्क पर ट्रेड 100, और उसके हिसाब से ये 10 स्टॉक उन्होंने सेलेक्ट किया और क्वांटिटी मुझे अपने रिस्क के हिसाब से यहाँ बना के भेजा, ठीक है। ठीक है, तो ये भी आपको, मुझे इन्होंने 10 स्टॉक सेलेक्ट किया, मैं आपको 5 ही बोल रहा हूँ कि आप मुझे 5 ही स्टॉक पे करके ऐसा बताएं, ठीक है। कि आपको क्या, थोड़ा मोबाइल पे नेटवर्क पकड़ा इसलिए ज्वाइन किया। ओके सर, नो प्रॉब्लम देवी जी, आपको सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रात के 11 बजे के बाद देवी जी, ठीक है, सारे लोगों को। तो ये आपको मुझे करके भेजना है सर कल तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपका परसों होने वाला है, 27 तारीख को है, कितना है, 28 तारीख को, है ना। तो कल आपको लेसन 2 का वीडियो मिलेगा, आपके ईमेल पे लेसन 2 का वीडियो मिलेगा, और इस बैच की रिकॉर्डिंग अभी रात में 11 बजे के बाद मिल जाएगी, ठीक है। जी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।